हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी अनचाही शादी का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 27 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। आखिर कौन है ये लड़की जो सात्विक इतना नखरा उठा रहा है, और वह लड़की भी ऐसे हक जमा रही है, ऐसे कर रही है जैसे वह उसकी वाइफ हो। पर जहाँ तक मुझे पता है उसने शादी तो नहीं की है अभी, और सात्विक उन लड़कों में से नहीं है जो लड़कियों के पीछे भागे। खैर, अब जो भी है, अब मैं नहीं पूछूंगी, तुम खुद बताओगे, बोलकर हल्की सी तिरछी मुस्कान चेहरे पर आ गई। तभी उसके मोबाइल पर एक कॉल आया। उसने इधर उधर देखा। अभिषेक फ़िलहाल केबिन में नहीं था, तो हौले से रिसीव कर बात करने लगी। प्रोजेक्ट तो लगभग तैयार हो चुका है और मैं उसकी एक सॉफ्ट कॉपी आपको सेंड कर दी है। चेक कर लीजिए। अगर हार्ड कॉपी चाहिए तो डोंट वरी, वह भी मिल जाएंगे। और मैं कोशिश करूँगी, सात्विक को कन्विंस करूँगी कि इस प्रोजेक्ट के लिए मीटिंग इंडिया से बाहर ही हो। इसके आगे मैं कुछ नहीं बताऊँगी। ऑफिस में हूँ अभी, फ़ोन रखती हूँ, घर जाकर बात करूँगी। और तुरंत कॉल कट गया और एक बार फिर चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। वह बोतल से खोलकर पानी पिया, टिफ़िन बॉक्स को बंद कर बैग में डाला और हैंड वॉश करने के लिए उठ गई। इधर अभिषेक सात्विक के केबिन में आया। सर, आपका 1 घंटे में मीटिंग है। हाँ तो जाओ, मीटिंग हॉल में सेटअप तैयार करो, मैं आ रहा हूँ। ओके सर। और वह निकल गया। मैं भी चलूँ तुम्हारे साथ? शगुन ने कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं नहीं चाहता इधर मीटिंग हॉल में सारे स्टाफ, एम्प्लॉय और मेरे जो बिजनेस के डेलीगेशन रहेंगे, उसके बीच तुम कोई भी उटपटांग हरकतें करो, कुछ भी बोलो और प्रॉब्लम क्रिएट करो तुम। बोलकर वह बालकनी में चला गया और एक सिगरेट निकाल लिया। तो पीछे से वह भी गई। सुनो ना, मैं कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूँगी, सच बोल रही हूँ। मैं कुछ बोलूँगी नहीं, सिर्फ चुपचाप सुनती रहूँगी। और मैं जाऊँगी, बैठूँगी, तब तो मुझे भी समझ में आएगा ना। और सच में मैं तुम्हें बोलते हुए देखना चाहती हूँ, तुम कैसे टीम को, सारे मैनेजमेंट को हैंडल करते हो। अच्छा ठीक है, चलना, पर प्लीज़ अच्छे से बैठना, सेंसिबल होकर रहना। ओके सर। वह तब तक सिगरेट को मुंह में दबा लिया और लाइटर जला लिया, और जब तक सिगरेट जलता उससे पहले शगुन ने तुरंत उसका सिगरेट मुंह से छीनकर अपने मुंह में दबा लिया। शगुन, क्या हरकतें हैं यह? चलो वापस दो। नहीं दूंगी, तुम मुझे लाइटर दो, मैं सिगरेट पी रही हूँ। ज़्यादा पागल मत बनो और लाओ सिगरेट वापस दो। तुम्हें सिगरेट पीने की ज़रूरत नहीं। क्यों? नुकसान करेगा। अच्छा, मैं पीऊँगी तो मुझे नुकसान करेगा, और तुम पियोगे तो तुम्हें फ़ायदा होगा। वैसे दिन में कितना सिगरेट पी लेते हो? अरे नहीं पीता हूँ यार, बहुत ही रेयरली पीता हूँ, कभी कभार। और आज सर थोड़ा भारी लग रहा है और अभी मीटिंग अटेंड करनी है, उसके बाद आराम से फाइल भी चेक करनी है। तो चलो पीने दो ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर तुम पियोगे तो मैं भी पीऊँगी। बहुत जिद करती हो तुम, और बेवजह। वह तो मैं करती हूँ, लेकिन यह तुम जान लो, तुम नहीं पियोगे तो मैं भी नहीं पीऊँगी। अगर तुम पियोगे तो मैं भी पीछे नहीं रहूँगी। मैं कुएं में कूदने जा रहा हूँ, चलो तुम भी साथ में कूद जाना मेरे। सात्विक ने गुस्से में कहा। नहीं, मैं तुम्हारे साथ कुएं में नहीं कूदने वाली। क्यों? जो मैं करूँगा वह तुम्हें भी करना है ना, तो चलो। अरे नहीं, तुम्हें कोई बचाने के लिए तो चाहिए ना। जब तुम गिर जाओगे तो फिर मैं रस्सी डालकर तुम्हें खींचूँगी, धीरे धीरे, थोड़ी अदा से, थोड़ी नज़ाकत से। और फिर तुरंत सिगरेट को तोड़ मरोड़ कर डस्टबिन में फेंक दिया और उसकी कलाई पकड़कर अंदर केबिन में आ गई। चलो, आज से हम दोनों ही स्मोकिंग बंद करते हैं।
सात्विक यहाँ भी झल्ला कर रह गया, परंतु शगुन ने सिगरेट उसे नहीं पीने दिया। वह अपने सिर पर हाथ मारते हुए बोला, इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। इसे बुलाकर सच में मैंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अरे मन ही मन क्या बोल रहे हो? जोर से बोलोगे तो समझ में आएगी ना। क्या बोलूं, सर दुख रहा है। कहा ना, ऊपर से तब तुम बकबक कर रही हो, परेशान कर रही हो। मैं बेहद परेशान हो गया हूँ यार। ठीक है लाओ, मैं तुम्हारा सर दबा देती हूँ। हाँ हाँ, मैं अपने बेडरूम में हूँ ना, इसलिए। ऑफिस है, काम करने आया हूँ, मज़े करने नहीं आया हूँ। जाओ बैठो और एक फ़ाइल देता हूँ। इसका रिपोर्ट तैयार कर मुझे 5 बजे से पहले चाहिए। ओके सर, मैं कर देती हूँ। और वह काम करने लगे। कुछ देर में सात्विक अभिषेक और शगुन के साथ मीटिंग हॉल में जाने लगा। शगुन थोड़ा पीछे रह गई। तब अभिषेक आगे बढ़कर सात्विक के साथ चलने लगा और धीरे धीरे बोलने लगा, सर एक बात कहूँ? अच्छा हुआ मैडम यहाँ काम करने आ गई। अरे वह काम करने नहीं आई है, अभी उसके कॉलेज की छुट्टी है, इसलिए आ रही है और कुछ नहीं। जो भी हो सर, पर अच्छा हुआ। और मैडम ने आकर पहले दिन ही तृप्ति मैडम के अकल ठिकाने लगा दी। उसने ऐसा क्या किया जो अकल ठिकाने लगा दी? सर, मैडम ने आते ही उसे आपके केबिन से हटा दिया। अभी मैडम के चमचे, तो इस बात के लिए तुम क्यों इतना खुश हो रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तृप्ति तुम्हें अच्छी लगती है और तुम उसे अपने केबिन में बिठाना चाहते थे? अगर तुम्हारी यही चाहत है तो लो, अब तो वह तुम्हारे केबिन में ही है। अरे नहीं सर, ऐसा नहीं है, और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि तृप्ति या कोई भी लड़की मेरे केबिन में बैठे। मैं अकेली ही ठीक हूँ। तो फिर वह मेरे केबिन में बैठी थी तो तुम्हें क्यों बुरा लग रहा था? बुरा नहीं लग रहा था सर, पर ऐसा लग रहा था मुझे कि वह आपके आसपास रहना चाहती है, आपकी नज़रों में रहना चाहती है, आपका अटेंशन पाना चाहती है। सात्विक ने हंसते हुए उसके पीठ पर एक धौल जमा दिया। अरे जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। वह मेरी स्कूल की फ्रेंड है और उसके डैडी खुद लंदन में एक बड़े बिजनेसमैन हैं, पर यह पढ़ाई पूरी नहीं की, डिग्री नहीं ली, तो गुस्से में उसके पापा ने काम पर नहीं रखा। तब मेरे पास आई, उसे काम सीखना था और मुझे भी मैनेजर की ज़रूरत थी। टिया चली गई तो मैंने उसे हायर कर लिया और देखो बहुत जल्दी काम सीख भी गई और मेरी मदद भी कर रही है। और तो और वो सैलरी भी नहीं लेना चाहती, मैं ज़बरदस्ती उसे दे रहा हूँ। और अभी भी हम दोनों फ्रेंड ही मानते हैं एक दूसरे को, और फ्रेंड की तरह ही ट्रीट करते हैं हम दोनों एक दूसरे को। इसलिए केबिन में उसका सेटअप तैयार करवा लिया, टेबल लगा दिया और कुछ नहीं। हाँ जो भी हो, लेकिन वह ऐसा लगता है मुझे कि कहीं ना कहीं आपसे क्लोज होना चाहती है, आपके करीब आना चाहती है। क्या उसे पता नहीं है कि आपकी शादी हो गई है? अरे ऑफिस में हम काम करते हैं तो यह सब बात करने जाऊं, बताने जाऊं, अपनी पर्सनल लाइफ क्यों शेयर करूं? और आगे से तुम भी कुछ मत बोलना, अगर तुम्हारी मैडम ने सुना तो और मेरा दिमाग खराब करेगी वो। अभिषेक ने हंसते हुए कहा, सर इसका मतलब आपको मैडम से डर लगता है? जस्ट शट अप, डरता नहीं तुम्हारी मैडम से। मैं इन बेवजह के बिना सिर पैर की बातों को लेकर बहस नहीं करना चाहता, समय बर्बाद करना पसंद नहीं मुझे। वहीं सबसे पीछे चल रही तृप्ति के गुस्से का ठिकाना नहीं था। पहली बार ऐसा हुआ पिछले 2 महीनों में कि वह सात्विक के साथ नहीं चल रही थी या उसके आगे पीछे नहीं कर रही थी। वह इसे अपना अपमान समझा और खून का घूंट पीकर चल रही थी चुपचाप। खैर सभी मीटिंग हॉल में पहुँचे। सबने सात्विक को देखते ही ग्रीट किया तो उसने कहा, प्लीज़ अपने अपने सीट पर बैठ जाइए। और फिर शगुन को अपने पास बुलाकर बगल में खड़ा करते हुए कहा,
मीट माई न्यू एम्प्लॉय शगुन सिंह। तो शगुन ने सबको हेलो कहा। वहीं सभी चौंक गए, यह न्यू एम्प्लॉय है तो इनके साथ क्यों? पर किसी ने पूछा नहीं, हिम्मत नहीं हुई। जब सब अपने सीट पर बैठ गए तब सात्विक ने बोलना शुरू किया। फिर उसके जो पार्टनर थे वह सभी ने बोला। जैसा कहा था वैसे ही शगुन बेहद सेंसिबल होकर चुपचाप बैठी सुन रही थी। तभी सात्विक ने इशारा किया तो तृप्ति ने भी बोला, वाकई वह लड़की भी बहुत अच्छे से बोल रही थी। सुनकर शगुन को आश्चर्य के साथ जलन भी हुई, लेकिन वह चुप रही, चुपचाप सुनती रही। आज तभी सात्विक ने कहा कि नेक्स्ट वीक मैं एक हाई लेवल की मीटिंग करने जा रहा हूँ। वह किस लिए है फ़िलहाल आप सब के लिए यह नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि सरप्राइज है और मीटिंग के लिए मैं कुछ खास एम्प्लॉय को चलने कहूँगा वहाँ पर। तो आप लोगों के कान में बात डाल दी है कि आप सभी प्रिपेयर रहे, इसलिए सभी ने ओके कहा। तभी शगुन ने सात्विक से परमिशन ली बोलने के लिए। सर, मैं कुछ कहना चाहूँगी। सात्विक चौंक गया। अब यह लड़की क्या बोलेगी पता नहीं। मैंने इससे कहा था चुपचाप रहना, पर यह चुप रहने वाली में से थोड़े न है। ठीक है, बोलो। सर, मैं नहीं जानती कि आप किस मीटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, पर मेरा यह एक सजेशन था, सुझाव है कि अगर आपका काम आउट ऑफ इंडिया में नहीं है, आपके सभी एम्प्लॉय यहीं के हैं, तो मीटिंग बेवजह आउट ऑफ कंट्री क्यों रख रहे हैं? यही करिए। इसका रीज़न बता सकती हैं आप? जी सर, जितने भी एम्प्लॉय को आप वहाँ लेकर जाएंगे तो आने जाने का ट्रैवलिंग खर्चे से लेकर वहाँ उनके रहने खाने पीने हर एक चीज़ में जो अमाउंट खर्च होगा वह मुझे लगता है खर्च करने का कोई औचित्य नहीं है, कोई सेंस नहीं बनता। और आप अपना काम शुरू कर रहे हैं, चाहे जो भी काम कर रहे हैं उसमें लगा दीजिए। बेवजह कंपनी के पैसे क्यों खर्च करना, बजट क्यों बिगाड़ना? हाँ, अगर आपके एम्प्लॉय फॉरेनर भी है और यहाँ के एम्प्लॉय से ज़्यादा है तो वहाँ जाइए, पर अगर कम है तो या तो उन्हें यहाँ बुला लीजिए या नहीं तो वर्चुअल मीटिंग कर लीजिए। फिर वो यहाँ आएंगे तो भी खर्च कम होगा। सर, यहाँ भी हाई लेवल की मीटिंग की जा सकती है, तो फॉरेन में जाकर मीटिंग करने और अपना इम्प्रेशन जमाने से बेहतर है कि बजट बचा कर रखिए। सब ताली बजाने लगे। वहीं सात्विक तो शॉक्ड था। इस लड़की में इतना सेंस, इतनी सेंसिबल है। हाँ हाँ, हो सकता है, आखिर कंपनी सेक्रेटरी की पढ़ाई कर रही है, पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि इसके पास इतना दिमाग है। वह अभी भी शगुन को एकटक देख रहा था तो वह धीरे से कहा, सर प्लीज़ सीरियस मत होइए, यह मेरा बस सजेशन था, मेरा ओपिनियन था जो मैंने रखा। अब आपको जो ठीक लगे वही कीजिए। लेकिन सात्विक ने ज़ोर से ताली बजाया और हंसकर कहा, हम सबको बहुत खुशी हुई। तब शगुन को भी सुकून मिला और एक कॉन्फिडेंट भी बढ़ा। वहीं तृप्ति हक्का बक्का थे और अब उसे इस बात का डर था कि कहीं सात्विक उसकी बात सच में मान न ले, फिर उसके प्लान पर कहीं पानी न फिर जाए, क्योंकि उसी ने सजेशन दिया था सात्विक को कि मीटिंग फॉरेन में रखें। खैर, फिलहाल शांत रहने के अलावा और कोई उपाय नहीं था। कुछ देर में मीटिंग ओवर हुआ और वापस अपने केबिन में आए। केबिन में आते ही सात्विक ने कसकर शगुन को बाहों में भर लिया और दोनों गालों को बारी बारी चूम लिया। वाकई मेरी झल्ली बीबी के पास दिमाग तो है, बहुत सही दिमाग लगाया तुमने, बिल्कुल सही कहा, मैं ज़रूर फॉलो करूँगा इसे। उसकी बातें सात्विक को पसंद आई। यह जानकर शगुन को भी अच्छा लगा, खुशी हुई। करीब 2-3 दिन इसी तरह बीत गए। सात्विक के बार बार समझाने के बाद शगुन थोड़ी मैच्योर हो गई और अच्छे से काम करने लगी थी, पर फिर भी बीच बीच में वह सात्विक को परेशान करना नहीं भूलती। तृप्ति के बनाए प्रोजेक्ट फाइल को अच्छे से देखने के बाद सात्विक को सब ठीक लगा और उसने फिर कहा, तृप्ति के काम
तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से किया। अब यह फाइल और हार्ड कॉपी फ़िलहाल उसके पास ही रखता हूँ। उसे बोलता हूँ रखने और एक सैंपल सामने वाले को भेजता हूँ। अगर उन्हें जम गया फिर मीटिंग फिक्स कर लूँगा। पर अगर प्रोजेक्ट तुम्हारा है तो इसका हार्ड कॉपी अपने पास रखो। तृप्ति को क्यों दे रहे हो? कुछ भी हो, यह मत भूलो कि वह एक एम्प्लॉय है, तुम्हारे घर के मेंबर नहीं। और घर के मेंबर को भी मत दो, अपने पास रखो, क्योंकि यह सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारी मेहनत है। भले ही तुम्हें उस पर बहुत विश्वास है, लेकिन इस सब के मामले में थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। वह चौंक गया। एक बार फिर शगुन ने बहुत ही सेंसिबल बात कही थी। थैंक यू सो मच माई टेम्पररी वाइफी। अब भरोसा हो रहा है कि वाकई दिमाग है तुम में। अच्छी बात कही, काम की बातें। तो उसने एक मुक्का मार दिया। टेम्पररी नहीं, सिर्फ वाइफ कहो। ओके माई लवली वाइफी, बिल्कुल सही कहा आपने। इतना दिमाग मैंने नहीं लगाया जो कि आपने लगा दिया। तुम इसी तरह कॉन्सेंट्रेट होकर काम करती रही तो मुझे लग रहा है कि वह दिन दूर नहीं जब मैं तुम्हारे अंडर काम करता रहूँगा। तुम मेरी बॉस रहोगी। वह दिन दूर नहीं और आने वाला नहीं, वह दिन है। अब तुम्हें समझ में नहीं है, भूल रहे हो। तुम मेरे अंडर काम करोगे नहीं, कर रहे हो। ठीक है, आज हम घर चलते हैं। तो यह पूरा दिन कल घर पर मम्मी पापा के साथ बिताएंगे और शाम को हम शॉपिंग चलेंगे। हाँ ठीक है, लेकिन मैं अभी निकल जाती हूँ थोड़ी जल्दी, क्योंकि उस दिन मैं नहीं गई तो रूही भी शॉपिंग करने नहीं गई, और आज मैं, रूही और वह महक भी रहेगी। ठीक है, जाओ। और हाँ सुनो, मैं चली जाऊँगी तो उस भूरी बिल्ली को अपने कैबिन में मत बुलाना, वरना देखो मैं अपने मोबाइल पर कैमरा ऑन करके जा रही हूँ। मैं वहाँ से देखती रहूँगी। वह हंसने लगा। आएगी भी तो काम की वजह से आएगी, बेवजह नहीं। इतना भरोसा रखो। हाँ, इतना भरोसा तो है मुझे, पर सतर्क रहना भी ज़रूरी है। फिर उसकी तरफ देखते हुए बोली, एक चॉकलेट खा लूँ? खा लो। कौन सा चॉकलेट खाना है? अभी मंगा देता हूँ। नहीं, मुझे जो पसंद है मैं ले लेती हूँ, बस तुम परमिशन दे दो। तुम मुझे इतना परेशान करती हो, जब तब मना करने के बावजूद भी सुनती नहीं, और अभी एक चॉकलेट खाने के लिए मुझसे परमिशन? आपकी हरकतें समझ के बाहर है जाने मन। अरे वह स्पेशल चॉकलेट है, इसलिए पूछ रही हूँ, परमिशन ले रही हूँ। अरे आपको जो भी चीज़ लेना है, खाना है, लीजिए। दुनिया की हर एक चीज़, चाहे वो स्पेशल हो या जो भी हो, आपके लिए हाजिर है। और बताओ तो कौन सा चॉकलेट है? एक गुलाबी कैंडी। ठीक है, नाम बोलो, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। उसने मोबाइल हाथ में लेते हुए कहा। ज़रा तुम नीचे झुको ना, कान में बताती हूँ। कान में बताती हूँ। ये लड़की देखो, कुछ भी उल्टी सीधी बातें मत करना। बोलते हुए वह झुका तो शगुन झट से उसके चेहरे को अपने हाथ में ले लिया, और जब तक वह कुछ समझ पाता वह उसके निचले होंठ को अपने होंठों में दबा लिया। बेचारा कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन आंखें भरी हो गई और तुरंत उसके कमर पर अपनी बाह लपेट दी और झटपट कैमरा ऑफ किया। कुछ देर बाद शगुन उससे दूर हुई। वाओ, व्हाट अ स्वीट कैंडी। तो सात्विक ने प्यार भरे गुस्से से कहा, अपने बेडरूम में तो तुम दूर भागती हो और ऑफिस में तुझे ज़्यादा रोमांस सूझता है। ठीक है, घर पर चलो, फिर बताता हूँ। ओके, चलो मैं फ़िलहाल चलती हूँ, बाय बाय। तब सात्विक ने उसे हग कर लिया और माथे पर किस करके कहा, आराम से जाना। और फिर उसके हाथ में अपना कार्ड भी थमा दिया। वीकेंड था तो थोड़ी देर तक सात्विक काम करता रहा, और रात के करीब 8:30 बजे तक वह निकलने लगा। तभी डोर पर नॉक हुआ। सर में आई कम इन? अरे हाँ तृप्ति, आ जाओ। तब वह अंदर आई। हाँ बोलो तृप्ति। और हाँ, मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ कि तुम्हें कार से ड्रॉप कर दे।
सर, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। हाँ बोलो ना, क्या हुआ? मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँ? नहीं सर। फिर वह अपने हाथ को तोड़ने मरोड़ने लगी, गहरी गहरी सांस लेने लगी, इधर उधर देखने लगी। क्या हुआ? परेशान दिख रही हो, कुछ कहना है? कुछ सीरियस बातें हैं? जी सर। क्या बात है, बोलो। सात्विक ने पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। उसने पानी लेकर टेबल पर रख दिया और झटके में उसके पास खड़ी हो गई, उसके बेहद करीब, और उसे बाहों में भरकर सीने से लग गई। सात्विक कुछ समझ नहीं पाया, उसके दोनों हाथ यूं ही हवा में रह गए। तृप्ति, क्या है यह? छोड़ो मुझे। और क्या बात करनी है? जल्दी बोलो, मुझे घर के लिए भी निकलना है। उसने धीरे से हकलाते हुए कहा। सात्विक, मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे करीब रहना, तुम्हारे साथ काम करना, तुमसे बात करना। सीधे सीधे कहूँ तो प्यार हो गया है मुझे तुमसे। सात्विक अभी भी हक्का बक्का यूं ही खड़ा था। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी, तो प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।